बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस का मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं कि बिजनेस का मतलब क्या है? तो चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि व्हाट इज बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवीदास नाइक है, सीईओ एंड फाउंडर सिटीधन कैपिटल एंड नाइपर्स एलएलपी। तो आज हम जान लेते हैं असली बिजनेस का मतलब क्या है। लोगों से पूछेंगे कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो लोग कहते हैं कि किसी को कुछ देना, कुछ बेचना और वहां से पैसे मिलना मतलब बिजनेस। कुछ चीज बेची जाए वो बिजनेस हो जाता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उसको बिजनेस नहीं कहते हैं। हमको बिजनेस का मतलब यही हमको पता नहीं है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि असली बिजनेस का डेफिनेशन, असली डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि असली बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। एक ऐसी प्रोसेस, बिजनेस का मतलब है, बिजनेस यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जो निरंतर चलती है, निरंतर चलती है, निरंतर चलती है। जो बिजनेसमैन है उसके बिना जो निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, और वो निरंतर चलने वाली एक ऐसी एक प्रोसेस जहां से बिजनेसमैन जो है उसको इनकम जनरेट हो जाता है, उसको इनकम जनरेट हो जाता है। मतलब कि ऐसी निरंतर चलने वाली एक प्रोसेस जहां से बिजनेसमैन को इनकम, प्रॉफिट जनरेट होता है, वो रहे या नहीं रहे तो भी प्रॉफिट जनरेट करने वाला जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलेंगे। चलो एक एग्जांपल से समझ के लेते हैं। समझो एक होटल का हम एग्जांपल लेते हैं। एक होटल में क्या प्रोसेस है? होटल में क्या हो जाता है? कस्टमर आता है, खाता है, पैसा देता है और जाता है। कस्टमर आता है, खाता है, पैसा देता है और जाता है। अभी जब वो आएगा, खाएगा, पैसा देगा, तो बिजनेस जो करने वाला जो व्यावसायिक है उसको पैसा मिलेगा? यस, ऑफ कोर्स मिलेगा, और वो चला जाता है। तो ये जो निरंतर प्रोसेस चलने वाली रहती है, कस्टमर एक ही बार आएगा, क्या जाएगा, दूसरा आएगा, कस्टमर जाएगा, दूसरा आएगा। तो बार बार कस्टमर आते हैं, खाते हैं, पैसा देते हैं और जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस रहेगी। फॉर एग्जांपल में पकड़ा, अभी ठीक से सुनिए प्रोसेस कैसे चलती है। अभी देखिए, कस्टमर आया, उसको किसी ने वेलकम किया, वो बैठा, उसका ऑर्डर लिया। ऑर्डर कौन लेगा? वेटर लेगा। वेटर ने उसका ऑर्डर लेके गया किचन में। किचन में जाने के बाद किसको दिया? जो बनाने वाला जो रहता है किचन में, उसको दिया। फिर उसने वो बनाया, फिर वापस से वेटर को दिया। फिर वेटर ने क्या किया? वेटर ने फिर वापस से वो ऑर्डर लेके कस्टमर के पास गया, उसके टेबल पे रख दिया। कस्टमर ने खाया। फिर कस्टमर खाने के बाद उठा, काउंटर पे चला गया। काउंटर पे जाने के बाद जो भी खाया उसका पैसा पेड किया और पैसा देकर चला गया। देखिए, आ गई बात आपको समझ में प्रोसेस की। देखिए, कस्टमर आने के बाद बैठा, उसको वेटर ने ऑर्डर लिया। वेटर किचन में गया, किचन में जो भी बनाने वाला है उसको दिया, उसने बनाया। वापस से वेटर ने उसको लाके दिया, उसने खाया। काउंटर पे कस्टमर गया, उधर जो बिलिंग काउंटर के लिए मैनेजर था उसको पैसा दिया और चला गया। अब इस प्रोसेस में जो एंटरप्रेन्योर है, यानी कि जो व्यावसायिक है, उद्योजक जो है, उसको पैसा मिला? यस, ऑफ कोर्स मिला। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस सब प्रोसेस में उद्योजक यानी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर कहां पे दिख रहे हैं आपको? नहीं। तो मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि आज जो कोई भी व्यवसाय करते रहेंगे, व्यावसायिक रहेंगे, तो वो अपने सिस्टम में घुसे पड़े हैं। वही काउंटर पे बिलिंग पे रहेंगे, वही खाना बनाएंगे, वही वेटर का काम करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे काम कर रहे होंगे तो आप बिजनेस नहीं चलाते हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो। तो एक ऐसी प्रोसेस बनाइए जो अपने आप प्रोसेस चले और हमको इनकम जनरेट हो जाए। तो इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे बिजनेस फंक्शन महत्वपूर्ण है, वो सीखिए। मतलब कि आप अगर बिजनेस करने जाते हैं तो उसको सीखना पड़ता है। बिजनेस सीखना बहुत जरूरी है। जैसे हम गाड़ी चलाने को जाएंगे तो पहले सीख के ही जाते हैं। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन सीखते नहीं है, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं और
बहुत सारे अपने भारत में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे छोटे छोटे व्यावसायिक हैं जो कुछ भी नहीं सीख के बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं। तो बिजनेस का मतलब पहले समझ के लीजिए, उसको सीखिए, उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आप 101% बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। थैंक यू।